आप क्या कर रहे हैं इस मार्केट में? काफ़ी समय से आप थोड़े से मार्केट पर बेरिश तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी कॉशियस थे। क्या अब मार्केट करेक्ट हो चुका है जहाँ पर आप बाइंग करेंगे? अनुज जी, ऐसा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 खराब रहने वाला था, चैलेंजिंग रहने वाला था और सब लोग कहने लगे। अंडरस्टेटमेंट निकला है जिसको मैं गोर खामोशी कहूँगा। आई थिंक इन्वेस्टर जो 2020 के बाद आया, काफ़ी सारे आए और काफ़ी सारे यंगर जनरेशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स है एंड होल लॉट ऑफ काउबॉयज है इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। आई थिंक शायद उन्होंने पिछले 5 साल में ऐसा फॉल देखा नहीं है। आई थिंक ये लास्ट फॉल हुआ था कोविड के टाइम, और कोविड के बाद काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स आए थे, काफ़ी सारे फंड मैनेजर्स भी आए हैं। आई थिंक दे हैव नेवर सीन सच अ फॉल। हैज़ द मार्केट बॉटम्ड आउट? शायद शॉर्ट टर्म बॉटम बना होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन नॉर्मली मेरा अनुभव है पिछले 25 साल के आसपास से कि पैनिक हुआ है, शायद ब्लड बाथ नहीं हुआ है। और नॉर्मली बॉटम बनता है जब ब्लड बाथ होता है। ब्लड बाथ का मतलब है कि अनुज जी कहेंगे मार्केट में रहना नहीं है, डीमैट अकाउंट बंद कर देना है, ऐसा ना, कभी स्टॉक मार्केट का बात मत कर। आप कहीं जाते हो, लोग आपके पीछे आते हैं, लेकिन पब्लिक आपसे दूर भागेगी, कोई आपसे स्टॉक मार्केट की बात नहीं करेंगे। दैट इज ब्लड बाथ। ये हुआ है, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन इतना कहूँगा कि ओवर द लास्ट मैनी मंथ्स 2-3 चीज हुए जो, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वी डिड नॉट नोटिस इट। नंबर 1, काफ़ी सारे प्रोमोटर्स ने अपने खुद के स्टेक हल्के किए थे। नंबर 2, काफ़ी सारे प्रोमोटर्स ने हाई वैल्यूएशन का फ़ायदा उठा के QIP किया, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया। एट द सेम टाइम देयर वर होल लॉट ऑफ ओवर हाइप्ड, हाईली पब्लिसाइज्ड फ्रेंजी जो था IPO के पीछे, अननोन कंपनीज एट हाई वैल्यूएशन, और पब्लिक ने पैसा डालते गए। दिस 3 टिपिकली हैपन व्हेन मार्केट्स गेट ओवरस्ट्रेच्ड ऑन द हायर साइड। फैक्ट ऐसा था कि जो कंटिन्यूअस फ्लो आते गया पैसा म्यूचुअल फंड में, उसने, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग में काफ़ी सारे लोगों को अंधा कर दिया कि ठीक है, बेचने तो पैसा खड़ा करना है, खड़ा करने तो हम पे बस पैसा डालते जाएंगे, म्यूचुअल फंड के पास पैसे आते जाएगा। इसके बीच में कहीं पर लास्ट 2 क्वार्टर के जो अर्निंग्स आए और सब लोग ओवर वैल्यूएशन की बात करने लगे, और FI की सेलिंग चलती गई, डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथन होते गया, रुपया वीक होते गया, एंड समवेयर द पैनिक स्टार्टेड सेटिंग इन। रोज का 3 रिकमेंडेशन जो आता था, अभी हफ्ते में 1 रिकमेंडेशन बाय का नहीं आता। सब लोग बोलते चलो हल्का होता हूँ। और ये जो हुआ है, इट इज कॉज्ड अ रियल पैनिक इन द मार्केट इन द लास्ट 1 to 3 months। द पॉइंट इज, ऐसे टाइम को, अलाउ मी टू स्टेट दिस अगेन, आई एम टॉकिंग ओनली फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, कि ऐसे टाइम को एक्सेप्ट कर दो कि इंडिया के 95% स्टॉक्स जो लिस्टेड है, दे आर क्वाइट शैलो, काउंटर्स आर क्वाइट शैलो। आप मुझे 10,000 शेयर बेच के दे दीजिए 95% ऑफ स्टॉक्स में, विदाउट अफेक्टिंग द प्राइस ऑन द डाउन साइड। तो ऐसे टाइम पे आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक आपको लेने का है, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है। आप क्या कहोगे, मेरे पास पैसे नहीं है, झूठ है ये। प्रॉब्लम है आपके पोर्टफोलियो जो 20-25% ऊपर से लुढ़क गया है, वो देखकर इतना खून देख रहे हो आपके पोर्टफोलियो में कि आपको हिम्मत नहीं है अभी नीचे में लेने का। और ये नीचे में इसलिए आता है, काफ़ी सारे स्टॉक्स ऑन द डाउन साइड एकदम रिएक्ट कर देते हैं, बिकॉज देयर इज कंटिन्यूअस सप्लाई कमिंग इन। खरीदने वाला नहीं है। मुझे 20,000 शेयर को स्टॉक का बेचना है, अगर 200 रुपये का भाव है, मैं 180-170 करके बेचता हूँ, तो 300 रुपये वाला स्टॉक 200 हुआ था, 200 वाला बेच के 170 करता है, 170 वाला शायद 150 आएगा, लेकिन वापस अगर 200-225 भी आए, आपको 20-30% कभी ना कभी दे के जाएगा। दिस इज़ वन थिंग आई वुड एडवाइज इन्वेस्टर्स। पिछले 1 हफ्ते में काफ़ी सारे डिबेट हुए हैं SIP के बारे में, स्मॉल कैप्स के बारे में, मिड कैप्स के बारे में। मैं पर्सनल अनुभव से वापस एक ही बात कहूँगा कि मैक्सिमम मनी इज़ मेड इन मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। द प्रॉब्लम है, ये मार्केट में आज भी फ्रॉड काफ़ी है। काफ़ी सारे स्टॉक्स, काफ़ी सारे सेक्टर्स, जैसे EMS सेक्टर हो, काफ़ी सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स आज भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। बट इंडिविजुअली इफ़ यू डू अ बॉटम अप अप्रोच, अलाउ मी टू स्टेट, काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने उभर कर आते हैं। एक्सेप्ट कर दीजिए, आप में हिम्मत नहीं है, और अगर आप हिम्मत दिखा के खरीदोगे और 5-10% डाउन साइड देखने को तैयार हो, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं आज के लेवल्स पर जो आपको अगले 3-6-9 महीने में अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। दिस इज व्हाट एन इन्वेस्टर नीड्स टू थिंक विद अ लॉट ऑफ सैनिटी इन हिम।
प्रॉब्लम में सैनिटी निकल गया है बिकॉज दिस टाइप ऑफ फॉल नॉट मैनी हैव सीन, फॉरगेट नॉट मैनी, इवन आई हैड नॉट सीन आफ्टर कोविड, आई डोंट थिंक इवन आई हैड सीन इट, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज अगर 20-25% पोर्टफोलियो घिस जाता है 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में, इट इज़ नॉट ईजी फॉर यू टू थिंक रैशनली। मेहरबून जी का जब ये पूरा बात कही ना, उनका सेकंड पार्ट बहुत अच्छा लगा। वरना मेहरबून जी आपका जब पहला पार्ट मैंने सुना ना, तो मैं सोच रहा था कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, क्यों ना वहीं निकल जाए, है ना। लेकिन दूसरा पार्ट आपने अच्छा बोला कि अगर 5-10% का डाउन साइड देखने की आपकी गुंजाइश है तो डेफिनेटली स्टे है। वो क्या होगा, कहाँ पे लगता है आपको कि विद आई थिंक पॉसिबिलिटी ऑफ 5-10% आप अच्छा पैसा बना सकते हैं अगर आप वो झेल लें तो, आपके अनुसार? देखिए, मैं कहूँगा जो मैं कहना चाहता था, ये कहना चाहता था कि जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको दिखते हैं, देखिए मुझे अगर आप मुझे पूछो तो मुझे फाइनेंशियल्स पसंद है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पसंद है एक्स FMCG, ट्रैवल पसंद है, टूरिज्म पसंद है, होटल सेक्टर पसंद है। ये सारे सेक्टर्स में आपको जो स्टॉक्स आपको पसंद है, उदाहरण चोलामंडलम फाइनेंस, 3 दिन पहले का भाव देखिए, आज का भाव देखिए। मैं नहीं कहता हूँ 3 दिन पहले बॉटम बनाया, मैं कहता हूँ वो भाव से शायद वो 5-10% घटेगा, लेकिन अपसाइड में 3 दिन में आपको 8-10% देके गया। तो इफ़ यू आर पेशेंट इनफ, यू लाइक चोलामंडलम एट 50% हायर प्राइस, आज ये भाव में आया है, आपको धीरज रखे, अगर उसको लेंगे स्टॉक थोड़ा नीचे भी आ सकता है, बिकॉज ये मार्केट फिर से कहता हूँ इज़ अ वेरी शैलो मार्केट। अगर 2-3 लोगों को या 2-3 फंड को थोड़ा सेलिंग करना है तो वो और 100 रुपये घटा देगा स्टॉक में। तो हिम्मत मत निकालना, अगर आपको लगता है ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, काफ़ी रिसर्च करना पड़ेगा, अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर दीजिए, नीचे में खड़े रहिए, आपको मिलता है धीरज रखिए, थोड़ा और डाउन साइड आ सकता है लेकिन फिर से पड़ेगा। एज फार एज द निफ्टी गोज, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द निफ्टी में शायद शॉर्ट टर्म बॉटम हो भी गया होगा, मुझे पता नहीं है, बट अलाउ मी टू स्टेट थिंग्स आर वेरी चैलेंजिंग राइट नाउ। प्रॉब्लम इज कॉर्पोरेट अर्निंग्स, आप मुझे कॉर्पोरेट अर्निंग्स ला के दीजिए, आई प्रॉमिस यू ऑल द अदर फैक्टर्स विल गिव ऑन द साइड। FII की सेलिंग कंटिन्यूअस है, देन चाइना एंड हांगकांग मार्केट्स आर रिकवरिंग, इंडिया का रूपी वीक हो रहा है, और वीक होगा कि नहीं, चाइना ऑफिशियली करेंसी डीवैल्यू करेगा तो क्या होगा, ट्रेड इम्बैलेंस है, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप बैठा है, रोज का टैरिफ्स का बात होता है। सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स, बट द मेन कंसर्न इफ यू आस्क मी इज कॉर्पोरेट अर्निंग्स। अगर आप मुझे कॉर्पोरेट अर्निंग्स ला के देते हो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, मॉनसून अच्छा आता है, रूरल स्पेंडिंग इंप्रूव होता है, थोड़ा अर्बन कंजम्पशन इंप्रूव होता है बिकॉज ऑफ द टैक्स बेनिफिट इन द बजट, 2-3 क्वार्टर के बाद इफ कॉर्पोरेट अर्निंग स्टार्ट इंप्रूविंग, आई प्रॉमिस यू दैट यू विल से फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 समवेयर वाज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ईरानी जी, गुड आफ्टरनून। लेकिन आपने पसंद की तो बात की और चैलेंजेस की भी बात की, लेकिन आपने ये भी मेंशन किया कि मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा पैसे बनते हैं और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां फ्रॉथ है अभी भी। तो वो कौन से स्टॉक्स हैं जो अभी फिलहाल अवॉइड है ऐसे मार्केट में? अवॉइड मैं कहूँगा काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, आई थिंक काफ़ी सारे स्टॉक्स अक्रॉस मेनी सेक्टर्स। जैसे मैंने उदाहरण का EMS, आई थिंक मैं उदाहरण दूंगा, 7-8 साल पहले शायद आप ही के चैनल पर मैंने कहा था कि डीमार्ट इज एन हाईली एक्सपेंसिव स्टॉक और द बेस्ट मैनेज्ड कंपनी, लेकिन ये स्टॉक आपको यही भाव में 7-8 साल के बाद दिखेगा। GMM फॉडलर के बारे में भी वही कहा था, वेरी गुड कंपनी। द प्रॉब्लम इज द कंपनीज आर नॉट एट फॉल्ट, द स्टॉक्स आर एट फॉल्ट। तो आज के लेवल पर भी मैं कहूँगा काफ़ी सारे EMS कंपनीज हैं, आई थिंक दे आर एट लेवल्स, मुझे नहीं लगता कि आपको 3 साल के बाद कुछ अलग भाव देखने को मिलेगा, शायद वही भाव देखने मिले। बट देर आर स्टॉक्स वेयर अर्निंग्स आर गुड, दे बिलोंग टू गुड सेक्टर्स, जो नीचे आ गए बिकॉज वन साइड सेलिंग हुई है मार्केट में, और जब भी वन साइड सेलिंग होती है, आई थिंक जिसमें भी हिम्मत है खरीदने का वो भी हिम्मत घुमा देता है। तो एक साइड सेलिंग आती है, मुझे एग्जिट ही करना है, तो सडनली आर्टिफिशियली यू गेट प्राइजेस विच आर वेरी लो। तो जो स्टॉक्स आपको पसंद है, जो मैंने सेक्टर का, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, ट्रैवल है, टूरिज्म है, होटल सेक्टर है, आई थिंक दिस आर द सेक्टर्स जहाँ पे आपको फिनेंशियल्स है, आई थिंक यू हैव टू लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज, वेट फॉर लोअर प्राइजेस, गो एंड बाय इट। बाद में जो होता है मत देखो 1 महीने 2 महीने के लिए, 3, 4, 5 महीने के बाद यू विल सी दिस स्टॉक्स एट मच हायर लेवल्स देन एट लेवल्स एट विच यू हैड बॉट। चलिए मेहरबून जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी आई मीन